दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में, जो कि है द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल्स कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हर एक सेल जो है डायरेक्टली जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उससे कनेक्टेड है। हर एक सेल का जो ईएमएफ है वो ई है और साथ ही इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर जुड़े हुए हैं। अब यहाँ हमें तीन चीजें पता करनी है। सबसे पहले तो टोटल ई की वैल्यू पता करनी है, उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है और उसके बाद टोटल करंट की वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टोटल ईएमएफ की, तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे हर एक सेल जो है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए हर बार जो ई की वैल्यू होगी वो ई ही होगी, वो बदलेगी नहीं। वहीं सीरीज में क्या हो रहा था कि सीरीज में हमें ई को जोड़ना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर ई की वैल्यू सेम रहने वाली है। अब बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस की, इसीलिए हम पहले बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। अब देखिए अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उस समय इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल आर अपॉन में एन। आपको याद होगा कि जब हमने रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया था तो उस समय कैसे कैलकुलेट किया था रेजिस्टेंस को, 1 अपॉन में आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में आर वन प्लस 1 अपॉन में आर टू इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में आर एन। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इसको स्मॉल आर अपॉन में स्मॉल एन लिख दिया। तो ये तो हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, आर अपॉन में एन प्लस आर। अब बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट कितना होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज क्या है, इसके अंदर ई है और रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी हमने निकाली है आर अपॉन में एन प्लस आर। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे ई अपॉन में आर अपॉन में एन प्लस आर। तो टोटल सॉल्व करने के बाद वैल्यू निकलेगी ई एन अपॉन में आर प्लस एन आर। हमने नीचे एलसीएम ले लिया था, तो ये वैल्यू निकल के आती है आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की। तो फिर से सवाल वही है कि करंट बढ़ेगा कि घटेगा, तो हमें दोबारा वही करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये मानेंगे कि जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाला पार्ट जो है हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एन ई अपॉन में एन कैपिटल आर निकल के आएगा। यहाँ एन से एन को कैंसिल आउट करोगे तो आई की वैल्यू ई अपॉन में आर निकल के आएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप कितने भी सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा लीजिए, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से तो वैल्यू जो है करंट की वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, वही रहने वाली है, कितने भी लगा लीजिए। वहीं दूसरे केस में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बढ़ा देते हो, उस केस में ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो वैल्यू क्या होगी, एन ई अपॉन में स्मॉल आर। यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू 1 रखोगे तो वैल्यू ई अपॉन में स्मॉल आर निकलेगी। 2 रखोगे एन की जगह तो 2 ई अपॉन में स्मॉल आर निकलेगी। इसी तरीके से एन वैल्यू रख दोगे तो एन ई अपॉन में स्मॉल आर निकलेगी। यानी कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से तो उस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो बढ़ेगा सेल्स के साथ। यानी कि आप सेल्स को जोड़ते जाइए, वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सीरीज में इसका उल्टा हो रहा था, वहां पर क्या हो रहा था, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो उस समय करंट बढ़ता है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ईएमएफ, रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू को देखते हो। अब देखिए जब हम बैटरी बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जब बैटरी बनाते हैं तो उन्हें ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, करंट की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। उसमें भी इनको ध्यान देना होगा इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। तो उस सिचुएशन में दोनों कॉम्बिनेशंस को मिक्स किया जाता है, यानी कि मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बनाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मिक्स कॉम्बिनेशन के ऊपर ही होगी कि मिक्स कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है और करंट की वैल्यू क्या होती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर कोई सवाल आता है, कोई कंफ्यूजन आता है, कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।